इस देश भारत की आज़ादी में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन आदिवासी लगातार अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ते आए। आज हम ऐसे ही 10 आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। वीर नाग्या कातकारी। नाग्या कातकारी जी का जन्म 1910 में वर्तमान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कटकरवाड़ी में महादू और जकीबे के घर हुआ था। उनके दो भाई बहन आकी और जानकिया थे। नाग्या कातकारी की पत्नी तुलसी और बेटा गणपत था। नाग्या कातकारी शुरू से ही अपने जल, जंगल व जमीन को लेकर ब्रिटिशों के खिलाफ थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने आम लोगों को जंगल से जरूरत की सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसलिए नाग्या कातकारी समेत क्षेत्र के अन्य लोगों के मन में रोष था। एक दफा गांव के मंदिर में सभा के दौरान संबोधनकर्ताओं ने पूछा कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन हथियार उठाएगा। इस पर सभी लोग खामोश थे, पर नाग्या कातकारी ने बड़े ही जोश से कहा, मैं और हम सब अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। अक्का देवी के जंगलों में नाग्या व उनके साथियों ने प्रतिबंधित जंगल से लकड़ियां काटी और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए जंगल से बाहर आए। लेकिन सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में नाग्या कातकारी को गोली लगी। हालांकि उसमें सत्याग्रहियों के सामने पुलिस ने आत्मसमर्पण कर दिया, पर नाग्या कातकारी को गोली लगी थी। उन्हें घर लाया गया, पर अधिक खून निकलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नीलांबर पीतांबर। आदिवासी क्रांतिकारियों में नीलांबर पीतांबर का नाम प्रसिद्ध है। नीलांबर पीतांबर का जन्म 10 जनवरी 1823 को गढ़वा जिले के भंडरिया में चेमू सनैया गांव में हुआ था। नीलांबर पीतांबर दोनों सहोदर भाई थे। इनका पिता का नाम चेमू सिंह जमींदार थे। नीलांबर पीतांबर ने भोक्ता, खरवार व चेरो जमींदारों का एक मजबूत संगठन बनाया। 21 अक्टूबर 1857 को दोनों भाइयों के नेतृत्व में अंग्रेजों के कैंप पर आक्रमण किया गया। इसमें मिली सफलता से अंग्रेज भयभीत हो गए। अंग्रेज अफसर डोल्टन एक बड़ी सेना लेकर 27 जनवरी 1858 को पलामू किले पर आक्रमण करने आ पहुंचा। इसमें बेहद हताहत हुई। डोल्टन यहाँ के पलामू किले से इन दोनों को नहीं पकड़ पाया और अगला आक्रमण डोल्टन ने चेमू और सनिया गांव पर किया। लेकिन 10 दिनों के बाद भी डोल्टन को सफलता नहीं मिली। इस पर रामगढ़ अफसर सेना के दफादार ने चेनू गांव को 22 फरवरी को जलाने का आदेश दिया। 21 अक्टूबर 1857 को दोनों भाइयों के नेतृत्व में अंग्रेजों के कैंप पर आक्रमण किया। इसमें मिली सफलता से अंग्रेज भयभीत हो गए। अंग्रेज अफसर डोल्टन एक बड़ी सेना लेकर 27 जनवरी 1858 को पलामू किले पर आक्रमण करने आ पहुंचा। इसमें बेहद हताहत हुई। डोल्टन ने यहां आक्रमण तो किया, पर वह दोनों भाइयों को पकड़ नहीं पाया। अगला आक्रमण डोल्टन ने चेमू और सनैया गांव पर किया, लेकिन 10 दिनों के बाद भी डोल्टन को सफलता नहीं मिली। इस पर रामगढ़ अफसर सेना के दफादार ने चेमू गांव को 22 फरवरी को जलाने का आदेश दिया। इस गांव को जलाने के अगले दिन 23 फरवरी को सनैया गांव को भी जला दिया। नीलांबर पीतांबर को कर्नल डोल्टन ने एक भोज कार्यक्रम में पकड़ लिया। 28 मार्च 1859 को दोनों भाइयों को फांसी दी गई। अंग्रेजों ने दोनों भाइयों की संपत्ति को जब्त किया। 35 साल तक ये दोनों भाई अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह का जन्म बैतूल बंजारी ढाल गांव में एक कोरकू आदिवासी परिवार में हुआ था। गंजन सिंह के नेतृत्व में कई आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया। इनके नेतृत्व में कई आदिवासियों ने जंगल से आवश्यक सामग्री ली। शाहपुरा पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। दोनों तरफ चली लड़ाई में एक पुलिस सिपाही मारा गया था। इसके बाद बैतूल पुलिस अधीक्षक व कोरकू आदिवासियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस लड़ाई में कोबा गौंड शहीद हुए। गंजन सिंह पर 500 रुपए का इनाम रखा गया था। इस लड़ाई के 1 माह बाद पंचमढ़ी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 5 वर्ष की सजा सुनाई इन्हें, पर उन्हें 18 माह बाद कारावास से मुक्ति किया था। रूपसिंह नायक एवं जोरिया परमेश्वर। रूपसिंह नायक का जन्म 1815 में जम्बूगोड़ा राज्य के नाथपरे गांव में हुआ था। इनके पिता गोबर नायक एक वंशानुगत जमींदार थे।
रूप सिंह नायक व जोरिया परमेश्वर ने मिलकर 1838 से 1868 तक बारिया, छोटा उदयपुर, जम्बूगोड़ा और गोधरा में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने सामाजिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूप सिंह व जोरिया ने अपने दल के साथ 2 फरवरी से 14 फरवरी 1868 तक लगातार स्थानीय जमींदार व अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें 9 आदिवासी युवक वीरगति को प्राप्त हुए। 12 अप्रैल 1838 को रूप सिंह को फांसी दे दी गई। जगन्नाथ पातर। जगन्नाथ जी का जन्म 27 सितंबर 1744 को पूर्वी सिंहभूमि जिला झारखंड के दामपाड़ा में हुआ। वे भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। उन्होंने चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1766 में बेताल प्रेसिडेंसी में ईस्ट इंडिया कंपनी खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1765 में बंगाल के जंगल महल जिले से राजस्व एकत्र करना शुरू किया, तब वहां के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ सिंह एक जमींदार थे। 1768 में 5000 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वे लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। 5 अप्रैल 1790 को अंग्रेजों ने जगन्नाथ पातर को पकड़कर फांसी दे दी। लेकिन जगन्नाथ पातर द्वारा जो क्रांति की ज्वाला लगाई गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई थी। जगन्नाथ के बेटे वेदनाथ सिंह ने 1809 से 1810 में और उनके पोते रघुनाथ सिंह ने 1831 से 34 में विद्रोह का नेतृत्व किया। लगातार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ते रहे। यहाँ आदिवासी जमींदार जगन्नाथ पातर की मूर्ति आज भी देखी जा सकती है। बोंग सिंगफो। बोंग सिंगफो असम के उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने असम से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई। 25 मार्च 1830 को बोंग सिंगफो के साथी पिली बोगोहन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई खबर असम लाइट इन्फेंट्री को पता चली और इस सैन्य दल ने क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया। फिलिप बोगोहन नागा पहाड़ियों की तरफ गए और बोंग सिंगफो व अन्य क्रांतिकारियों को पकड़कर सजा सुनाई गई। बोंग सिंगफो को फांसी की सजा कम कर 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह का जन्म 25 1790 को जंगल महल पश्चिम बंगाल के बांदडीह में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण नारायण सिंह व माता ममता देवी थी। इनके भाई श्याम किशोर सिंह व श्याम थे। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में भूमिज अथवा चुआड़ विद्रोह हुआ। यह विद्रोह भूमिज आदिवासियों द्वारा किया गया। 2 अप्रैल 1832 में 12 भूमि के दीवान और अंग्रेज दलाल माधव सिंह की हत्या कर दी। बांकुरा कलेक्टर गंगा नारायण को गिरफ्तार करने पर वह असफल हुए। उस युग में जंगल महल एक ऐसा आदिवासी क्षेत्र था जिसने अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके। बंगाल, बिहार, झारखंड व उड़ीसा के आदिवासियों ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। आदिवासियों से लड़ने बैरकपुर छावनी से एक बड़ी सेना भेजी गई, पर आदिवासियों के आगे अंग्रेज सेना हार गई। इस क्षेत्र के अधिक आदिवासियों के सामने अंग्रेजों को कई कानून वापस लेने पड़े। एक समय खरसावां का ठाकुर चेतन सिंह अंग्रेजों के साथ मिलकर राजपाट चला रहा था। तब गंगा नारायण सिंह और कोल हो आदिवासियों ने मिलकर खरसावां के ठाकुर को हिंद शहर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, पर इसी लड़ाई में गंगा नारायण सिंह शहीद हुए। कोमराम भीम। कोमराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। वे एक गौड़ आदिवासी थे। कोमराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू पर RRR फिल्म बन चुकी है। कोमराम भीम मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। कोमराम भीम ने हैदराबाद की मुक्ति के लिए आसफ शाही राजवंश के विरुद्ध संघर्ष किया। वे छापामार युद्ध नीति लड़ रहे थे। कोमराम भीम मरते दम तक ब्रिटिशों व आसफ शाही के खिलाफ लड़ते रहे और 1940 को हैदराबाद राज्य जोड़ाघाट में उन्होंने अंतिम सांस ली। विदयराय मानकी। विदयराय मानकी बंदगांव सिंहभूमि झारखंड के रहने वाले थे। उन्होंने 1831-32 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी दौरान उन्होंने सिद्धराज मानकी व सुरगा मुंडा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक सामूहिक आंदोलन था जिसमें हो, भूमिज व मुंडा आदिवासी शामिल थे। यह आंदोलन मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। उन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक सामाजिक व शासन प्रणाली में छेड़खानी करी थी, इसलिए कोल विद्रोह हुआ। खज्जा भील। खज्जा भील का जन्म निमाड़ के गुमांजी भील के घर हुआ। गुमांजी भील सेंधवा घाट के वार्डन थे और अंग्रेजों द्वारा नाइक यानी सरदार की उपाधि प्राप्त थी। खज्जा भील ने इंदौर में भील पलटन में एक सिपाही के रूप में नौकरी करी।
पर उन्हें अंग्रेजों गुलामी पसंद नहीं आई और उन्होंने जल्द ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़काई। 1857 की क्रांति में ख्वाजा भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने इंडियन रॉबिन हुड यानी तात्या भील व भीमा नाइक के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावाड़ के आमल्यापानी गांव में शाम तक युद्ध चला, जहां अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। वहीं भील वीर सीना ठोक कर अपने धनुष बाण से लड़ाई लड़ रहे थे। इस युद्ध में वीर भील योद्धा ख्वाजा भील व इनके बेटे दौलत सिंह भील शहीद हुए।